Hi folks, welcome to Shodh Yatra. Friends, in the research proposal series, we are heading towards our second video, the second part, in which I'll be talking to you about the basics of writing the introductory part of your research proposal. For your kind information, friends, I have already made a video in which I have talked about the topic selection, so you can watch the video in our list of videos. So moving forward, the very first thing which you need to take care, इंट्रोडक्टरी पार्ट आप किस तरह से बनाएं उसको समझने के लिए सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है जो सबसे सबसे पहले लिखा गया है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। इट इज़ ऑल्सो समटाइम्स टर्म्स एट नीड फॉर स्टडी। देखिए हमें क्या होता है कि इंट्रोडक्शन में हमें ये बताना होता है कि इस स्टडी की ज़रूरत क्या है, ये जो रिसर्च है इसकी ज़रूरत आज के परिवेश में क्यों है, आज के समाज में अभी जो वक्त चल रहा है इसमें इसकी ज़रूरत क्यों है, तो आप ये बताएंगे सबसे पहले। उसके बाद इंट्रोडक्शन इज़ एन इनिशियल पिच ऑफ एन आइडिया, इट सेट्स द सीन एंड पुट्स द रिसर्च इन कॉन्टेक्स्ट। कहने का मतलब ये है कि आप जो रिसर्च कर रहे हैं, इंट्रोडक्टरी पार्ट जो इंट्रोडक्शन है उसका इनिशियल पिच है, वहाँ से शुरुआत होती है कि आप कौन से आइडिया को आगे लेके जाने वाले हैं और आप इंटरव्यू में प्रपोज कर रहे हैं कि मैं पीएचडी में फला टॉपिक पे रिसर्च करने वाला हूँ, और उस चीज़ को आप इंट्रोडक्टरी पार्ट में लिखेंगे। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने इंट्रोडक्टरी पार्ट को बहुत ही इम्प्रेसिव, अट्रैक्टिव बनाएं और फुल ऑफ इंफॉर्मेशन बनाएं, ताकि आप उसमें लॉजिक डालें, आप बताएं कि हाँ ये स्टडी क्यों ज़रूरी है। द इंट्रोडक्शन शुड बी डिज़ाइन टू क्रिएट इंटरेस्ट इन द रीडर अबाउट द टॉपिक एंड प्रपोजल। तो आप जो प्रपोजल बनाएंगे उसमें इंट्रोडक्शन इसलिए बनाया जाता है ताकि वो पढ़ के एक इंटरेस्ट जागे आपके रिसर्च कमेटी हो गया, इंटरव्यू कमेटी होगी, उनके उनके मन में भी, और बाकी लोग भी जो पढ़ें कि हाँ इंट्रोडक्टरी पार्ट में ये चीज़ें लिखी हुई हैं क्यों ज़रूरी है, क्या इसकी ज़रूरत है, आज के समाज में क्यों ज़रूरी है, कौन सा रिसर्च नहीं हुआ है जिसको हम लिखने वाले हैं, और इस रिसर्च से क्या फ़ायदा होगा समाज में, क्या नया कंट्रीब्यूशन होगा, वो सब मेंशन होगा, और वहीं से एक इंटरेस्ट जागता है और वहाँ से आपके चांसेस बढ़ते हैं सिलेक्ट होने के लिए। तो आप ये सब चीज़ ज़रूर बताएं। उसके बाद इट शुड कन्वे द रीडर व्हाट यू वांट टू डू, व्हाट नेसेसिएट्स द स्टडी एंड योर पैशन फॉर द टॉपिक। आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट जो होता है, जो जो आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं, वो एक्चुअली बताता है कि आप करना क्या चाहते हैं, और ये बताता है कि इस विषय पर जो स्टडी मैं करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, जो शोध की आवश्यकता क्या है, आप उसको अपने इंट्रोडक्टरी पार्ट में लिखते हैं। ठीक है। और टॉक अबाउट द प्राइमरी टेक्स्ट और पैशन फॉर द टॉपिक विल मेंशन्ड है कि इसमें कहीं ना कहीं ये भी हम बताते हैं कि मैं इस टॉपिक को लेके कितना उत्साहित हूँ, और मैं इस टॉपिक से क्यों जुड़ा, इस विषय से मैं क्यों जुड़ा, क्यों मुझे लगता है कि अगर मैं इस विषय पर काम करूँ तो आने वाले समय में, मतलब 2 से 3 साल, जो मिनिमम 3 साल पीएचडी के लिए होता है, उसमें मैं थीसिस लिखूँगा और बहुत इंटरेस्ट के साथ लिखूँगा, मैं कुछ नया करके आऊँगा या आऊँगी। ये चीज़ इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपना पैशन भी ढूंढें। इसके पहले भी टॉपिक सिलेक्शन में मैंने ये बात की थी, अभी भी कर रहा हूँ कि इंट्रोडक्टरी पार्ट में आप अपना पैशन भी बताएं कि येस आई लाइक दिस टॉपिक, आई लाइक दिस इंटरेस्ट एरिया, बिकॉज आई हैव टू वर्क ऑन इट, बिकॉज आई सम हाउ कनेक्ट टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक। और कहीं ना कहीं आप समाज में वो गैप देख रहे हैं, रिसर्च में आप गैप देख रहे हैं, दैट इज़ वाई यू अराइव टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक। उसके बाद टॉक अबाउट द प्राइमरी टेक्स्ट सोर्सेज यू हैव चोजन टू कंडक्ट द स्टडी। अब प्राइमरी सोर्स की बात करेंगे आप। देखिए रिसर्च में क्या होता है, जब हम शोध करने जाते हैं तो हमें स्पेसिफाई करना होता है कि हम अपना हमारा जो प्राइमरी सोर्स क्या होगा, जो प्राथमिक हमारा जहाँ से हम डेटा कलेक्ट करेंगे वो क्या होगा, हमें वो डिसाइड करना पड़ता है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप उसके बारे में भी इंट्रोडक्टरी पार्ट में ये विल बी टॉकिंग कि व्हाट आर योर प्राइमरी सोर्सेज। अगर आप साहित्य के छात्र हैं, साहित्य से जुड़े हुए हैं, साहित्य के छात्र छात्रा हैं, तो आप अपने प्राइमरी टेक्स्ट के बारे में बात कर सकते हैं कि आप कौन से नॉवल पे काम कर रहे हैं, कौन सी आप कविताओं पे काम कर रहे हैं। ये होता है प्राइमरी टेक्स्ट या प्राइमरी सोर्स। जो आप किसी भी विषय से हैं, प्राइमरी सोर्स के बारे में आप अपने इंट्रोडक्टरी टॉपिक में ज़रूर, इंट्रोडक्टरी पार्ट में मतलब इंट्रोडक्शन में ज़रूर बात करें। टॉक अबाउट द प्राइमरी सोर्सेज और टेक्स्ट यू हैव चोजन टू कंडक्ट द स्टडी, एड शॉर्ट इंट्रोडक्शन टू ईच टेक्स्ट। अगर आप साहित्य से हैं, अगर आप टेक्स्ट के बारे में बात करें तो सबका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन डाल दें कि आप इस
टेक्स्ट में समरी नहीं, शॉर्ट इंट्रोडक्शन, 3 से 4 लाइन बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, मतलब एनफ ऐसा लिखना है कि आप उस टॉपिक के बारे में जानकारी दे दें कि ये थीम क्या है और इस थीम पे मैं क्या नया करना चाहता हूँ, ये नॉवेल या जो है उसमें मैं, या कविता है या कोई और भी प्राइमरी टेक्स्ट है, सोर्स है, उस पर आप क्या नया करना चाहते हैं, तो वहाँ से आप उसको बताएं। प्लीज़ डू नॉट इग्नोर द इन टेक्स्ट साइटेशन, मैंने बताया आपको। अब यहाँ पे मैंने क्यों लिखा है रेड में, वो भी रेड मार्क में। इन टेक्स्ट साइटेशन होता है कि फ़र्ज़ कीजिए कि अगर आप अपने इंट्रोडक्टरी पार्ट में किसी कोई कोट करते हैं या फिर किसी और का लिखा हुआ कोई आइडिया वो आप अपने अपने उस इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आप लिख देते हैं, तो वहाँ इन टेक्स्ट साइटेशन होता है। जैसे आपने किताबें पढ़ी होंगी, तो किताब में हम पढ़ते पढ़ते कई जगह देखते हैं कि सेंटेंस ख़त्म होने से पहले 2 ब्रैकेट बनते हैं, उसमें अपना एक नाम होता है और साथ में पेज नंबर लिखा होता है, उसी को इन टेक्स्ट साइटेशन कहते हैं। उसे हम बताते हैं कि हमने ये फलां जो 2 लाइनें हैं या फिर ये स्टेटमेंट है, ये कहाँ से उठाया है, ये आइडिया किसका है, हम वहाँ पे उस ऑथर को क्रेडिट देते हैं, उसको हम इन टेक्स्ट साइटेशन कहते हैं। आपकी जानकारी के इन टेक्स्ट साइटेशन के लिए हम आगे इस वीडियो में बनाएंगे वीडियो, और नहीं भी तो आप outpodu.com पे जाके या फिर गूगल पे आप सिंपली इन टेक्स्ट साइटेशन सर्च करेंगे तो आपको वो तरीका आ जाएगा। आप वहाँ से इन टेक्स्ट साइटेशन ज़रूर करें। अगर आप इन टेक्स्ट साइटेशन नहीं करते हैं अपने प्रपोजल में, और कहीं ना, जैसे IITs में अगर आप प्रपोजल पहले भेजते हैं, TU JNU पहले भेजते हैं, या जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं कहीं पे प्रपोजल पहले मांग लेते हैं, तो वो लोग प्लेजरिज्म भी चेक करते हैं। तो प्लेजरिज्म से बचने के लिए, ये दिखाने के लिए कि आपने चुराया नहीं है, आपने वो ड्यू क्रेडिट दिया है, इन टेक्स्ट साइटेशन बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए इस बात को ज़रूर ध्यान रखें कि आप कोई भी आइडिया कहीं से लें तो आप उसका इन टेक्स्ट साइटेशन ज़रूर करें। साइटेशन के लिए आप साइटेशन मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो वेबसाइट है साइटेशन मशीन नाम का एक वेबसाइट है, जिसमें आप सॉफ्टवेयर है जिसमें आप साइटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में जोटेरो नाम का भी एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आप इंडेक्स साइटेशन और बाकी जो वर्क साइटेड लिस्ट और रेफरेंस लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद अपन प्रॉब्लम्स को, अब आपका जो रिसर्च प्रॉब्लम है, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम, अपॉर्चुनिटी एंड वाई द रिसर्च ऑन योर टॉपिक इज़ नीडेड। एक्सप्लेन करें कि आपका रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, आप कौन से प्रॉब्लम पे बात करना चाहते हैं और किस प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन ढूंढने के लिए ये रिसर्च कर रहे हैं। यू विल बी एक्सप्लेनिंग दिस पर्टिकुलर फैक्ट ऑल्सो इन द इंट्रोडक्टरी पार्ट। यू विल बी टॉकिंग अबाउट द अपॉर्चुनिटी ऑल्सो, कि आने वाले समय में अगर मैं इस विषय पर शोध करता हूँ या करती हूँ सॉरी, तो आने वाले समय में आप किस तरह से कंट्रीब्यूट करेंगे, या तो आपके आगे आने वाले रिसर्च स्कॉलर्स के लिए, या फिर एकेडमिक वर्ल्ड में या समाज में किस तरह से आप कुछ नया लेके जाएंगे, ये आप ज़रूर लिखेंगे। तो द प्रॉब्लम, आई मीन टॉकिंग अबाउट द रिसर्च प्रॉब्लम, द अपॉर्चुनिटी एंड व्हाई द रिसर्च इज required, I mean this particular topic, you should mention all these things. उसके बाद the introductory part of your proposal should be catchy and interesting enough to get it approved by the committee. उसके बाद ये ज़रूरी होता है, कैची तो मैंने बताया था आप कैची करेंगे। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो जनरली सवाल पूछा जाता है। Some questions that can be used to assess the significance of study are, आपका जो रिसर्च स्टडी आप जो प्रपोज कर रहे होंगे अपने रिसर्च प्रपोजल के ज़रिए, उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हु हैज़ एन इंटरेस्ट इन द डोमेन ऑफ इंक्वायरी, आपसे पूछा जा सकता है कि इस विषय पे और किन लोगों ने काम किया है, कौन एक्सपर्ट हैं। व्हाट डू यू ऑलरेडी नो अबाउट द टॉपिक। उसके बाद हु हैज़ नॉट बीन, व्हाट हैज़ नॉट बीन आंसर्ड, आई मीन यहाँ आपका रिसर्च गैप पूछा जाएगा, क्या नहीं होगा, किस तरह का काम नहीं हुआ है और आप क्या करना चाहते हैं, तो अपने रिसर्च प्रॉब्लम को मेंशन करेंगे यहाँ पे आंसर में। हाउ विल द रिसर्च ऐड टू नॉलेज, प्रैक्टिस एंड पॉलिसी इन दिस एरिया, इस रिसर्च से कौन सी नई जानकारी आएगी, इस तरह का सवाल पूछा जाएगा। सम ऑफ द इवेल्युएशन कमिटीज एक्सपेक्ट द लास्ट 2 क्वेश्चंस इलेबोरेटेड अंडर अ सेपरेट हेडिंग ऑफ बैकग्राउंड एंड सिग्निफिकेंस। कहीं कहीं पे रिसर्च प्रपोजल के लिए मैं आपको बता दूं कि जहाँ भी इंटरव्यू के लिए कॉल आता है ना, उसमें रिसर्च प्रपोजल के डिटेल्स के बारे में लिखा रहता है कि आप कैसे डिज़ाइन करें, उन्हें कितने वर्ड्स में चाहिए, तो आप उसके अकॉर्डिंग ज़रूर डिज़ाइन कर लें। तो ये था हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट को डिज़ाइन करने का तरीका। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया। अगले वीडियो में हम लिटरेचर रिव्यू कैसे करें उस पर बात करें। धन्यवाद।